हेलो बच्चों, रेडियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें 2-3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आज का जो नेक्स्ट जो लेक्चर है बच्चे, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कनकेव मिरर से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स है उसका डेफिनेशन कैसे हम लोग देंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात यहाँ पे देख सकते हैं कि कनकेव मिरर और बेसिक टर्म्स डेफिनेशंस, तो यानी कि कनकेव मिरर का जो बेसिक टर्म्स हैं उनका कैसे डिफाइन आप कर सकते हैं। ऐसा डेफिनेशन नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कनकेव मिरर वो मिरर होता है बच्चे जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड की तरफ धंसा हुआ होता है, यानी कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज नोन एज कनकेव मिरर। तो इसको कनकेव मिरर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ये है, ये आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कहीं पे। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे अगर इस प्रकार से किया हुआ है तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स, और अगर इसी को हम लोग इस तरह से कलर कर देंगे इधर से तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका कनकेव कहलाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से समझ लेना। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग बनाए इसको, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास किए, जस्ट मिडिल एकदम बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास किए। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होगा वो समझिए। उससे पहले आप जानिए कि ये जैसे यहाँ पे जितना लेंथ है इस मिरर का उसको mn से डिनोट किया है। क्या है, mn से डिनोट किया है, और इस mn को कहा गया था अपर्चर। पिछले क्लास में हम बताए थे इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो इसका डेफिनेशन कैसे बच्चे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ मिरर का क्या है, लेंथ जितना है, लेंथ ऑफ मिरर इज नोन एज अपर्चर। सिंपल है, लेंथ ऑफ मिरर इज नोन एज अपर्चर, उसको बोलेंगे। अब उसके बाद आते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास किया है, जो मिडिल से पास किया, जो बीच में से पास किया है इस अपर्चर का, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है बच्चे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए ये लेटा हुआ लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द मिरर, द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द मिरर इज नोन एज, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जा सकता है। डेफिनेशंस आसान बनाए हैं हमने, उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है पोल। अब देखो पोल क्या है, ये अपर्चर यानी कि जो मिरर है उस मिरर का जो मिडिल मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है, पोल बोला जा रहा है। यानी कि मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, इसको बोले। समझ में आ गया बात, ये बहुत आसान तरीके से बताया गया बच्चे। अब बात करते हैं इसका सी की बात करते हैं, पी हो गया। अब देखिए सी क्या है, तो सी की बात करते हैं। तो अगर देखो इस छोटे से मिरर को अगर हम लोग एक स्फीयर बनाने के लिए ऐसे डॉटेड लाइन से अगर बनाते हैं, डिनोट करते हैं, तो आप मिडिल मोस्ट पॉइंट जो सेंटर बनेगा इस स्फीयर का, क्या बनेगा, जो सेंटर बनेगा उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, इजी है। उसके बाद आइए यहां से बात करते हैं सॉरी, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन भी लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हो। किससे करते हो, कैपिटल आर से। क्लियर है। उसके बाद आइए फोकस। फोकस क्या है, तो देखिए फोकस ये है, ये फोकस है। अब यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इस पर कंसंट्रेट होता है, एक जगह आके मीट करता है इस पॉइंट पे, फोकस करो, कंसंट्रेट करो ऐसे। तो यहाँ पे फोकस जब करता है, यहाँ पे एक ही जगह पे कंसंट्रेट करता है, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। और यहाँ पे कनकेव के केस में क्या होता है कि सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है, यानी कि सेंटर पे कर रहा है, यानी फोकस पे कर रहा है। तो इस कारण से इसका नाम भी हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर इसको बोला जाता है, क्योंकि सभी के सभी रिफ्लेक्टेड रेज जो होता है एक पॉइंट यानी कि फोकस पे कंसंट्रेट होता है। अगर कंसंट्रेट नहीं होगा तो उसको डाइवर्जिंग बोलेंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, तो ये फोकस कहला गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, फोकल लेंथ, यानी कि यहां से यहां तक को जो डिस्टेंस हो, इसको कैपिटल नहीं स्मॉल एफ बोलेंगे, और इसको फोकल लेंथ बोला जाता है। फोकल लेंथ मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F,
P और F के बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चे, उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। आई होप ये सभी के सभी टर्म्स आपको याद हो गया होगा। और ऐसा ही हूबहू आपको कन्वेक्स में भी जितने भी सब मिलेंगे उन सबको डिफाइन कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली में होता है, वहां पे वर्चुअली होता है। ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा जब उसको पढ़ाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज जानना है कि जो कैपिटल R है वो इसका क्या होता है, डबल होता है, और स्मॉल जो F है इसका क्या होता है, हाफ होता है। तो उसको हमने लिख दिया कि कैपिटल R जो होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ जो होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रिलेशंस आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह में, तो आप इस सबको ध्यान में आप रखोगे। ठीक है, हमने शुरुआत किया है बेसिक से लेकर के एकदम हाई तक हम लोग जाएंगे, यानी कि A to Z जितने भी कंसेप्ट होंगे बच्चे इस चैप्टर में वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस भी आप डील करते रहिएगा। अगर जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं उसको आपका आंसर देने का कोशिश करूँ। उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट यानी कि जो बेसिक टर्म्स है डेफिनेशन उसका समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद से भी कन्वेक्स वाला जो मिरर है उसके सभी बेसिक टर्म्स को आप डिफाइन एक बार कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद है ऐसे ही वीडियोज आपको पसंद आते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चे तो इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में। ठीक है, इसके बैकग्राउंड का जो वर्क समझेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपके लिए लाता रहूँ, इससे मोटिवेट कैसे हम लोग होंगे, तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करने का कोई पैसे नहीं है, और हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।